तो दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में पढ़े थे और आज हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस करेंगे और उसे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो आज ये वॉइस का तीसरा दिन है। जो भी स्टूडेंट पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ पिछले वीडियो देखिए ताकि आपको वॉइस बहुत ही आसान भाषा में समझ में आए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस V2 के रूप में रहेगा, V2 के रूप में रहेगा और उसका पैसिव वॉइस वाज वेयर प्लस V3 के रूप में बनाएंगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं ताकि एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस जो है वो V2 के रूप में है कि नहीं। तो नीचे देखिए एग्जांपल है, आई एट ए मैंगो। क्या है? आई एट ए मैंगो। तो इसमें V2 कौन है दोस्तों? 8 है। 8 क्या है? V2 है। 8 V2 है। तो इसका V1 जो होता है इट होता है, इट एट इटेन होता है। तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। ऊपर लिखा हुआ है चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, मतलब ये एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पैसिव वॉइस बदलने का तरीका बताया है, उसको रूल बताए हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, उसका रूल भी देख लेते हैं। देखिए, पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या है? पैसिव वॉइस बनाने का नियम साथ ही साथ देखते जाएंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हम इसको देखेंगे। दोस्तों, पहले कहता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि ऑब्जेक्ट है कौन। आई तो हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। ए मैंगो होगा क्या दोस्तों? ऑब्जेक्ट। ए मैंगो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ए मैंगो क्या होगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट होगा। ए मैंगो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो इसको मिटा देते हैं, आप देखिएगा सही से। ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। इधर ध्यान दीजिएगा कि ए मैंगो क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ लिखते हैं, इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो ए मैंगो, आगे देखते हैं। फिर कहता है सब्जेक्ट के अनुसार एक्जुलरी वर्ब देते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार क्या देते हैं? हेल्पिंग वर्ब देते हैं या एक्जुलरी वर्ब, उसी को कहते हैं। तो ए मैंगो यहाँ सब्जेक्ट हो गया। ए मैंगो के अनुसार क्या लगाएंगे? तो इसमें दिया क्या है, एक्जुलरी वर्ब लगवाना क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ लगाया है V2 के साथ, V2 बराबर वाज वेयर प्लस V3। यहाँ क्या है? V2 बराबर वाज वेयर प्लस V3। तो ये लगाएंगे, ये दोनों में कोई एक लगेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, वाज वेयर में कोई एक लगेगा। तो चलिए इसको देखते हैं क्या लगेगा ए मैंगो के साथ। ए मैंगो के साथ क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। ए मैंगो के साथ वाज लगाएंगे क्योंकि मैंगो सिंगुलर है। यहाँ मैंगो सिंगुलर है दोस्तों। वाज। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद V3 देते हैं। उसके बाद V3 का प्रयोग करते हैं या V3 देते हैं। तो V3 देंगे तो 8 तो हो गया V2। ये जो 8 हो गया दोस्तों, ये V2 हो गया। तो 8 का V3 क्या होगा? इटेन। हमने आपको भी बताया इट एट इटेन होता है, तो इटेन लिखेंगे। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर दिया है। उसके बाद बाय का प्रयोग करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। तो यहाँ पर उसी करना है, मतलब इटेन है। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक बार हम आपको दिखा देते हैं क्या होगा। देखिए, यहाँ आई है, आई क्या है? सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको हमने याद करने के लिए आपको कहा था, याद कर लीजिएगा। ए मैंगो वाज इटेन बाय मी। पैसिव वॉइस क्या बन गया? ए मैंगो वाज इटेन बाय मी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई एट सम मैंगोज। क्या है? आई एट सम मैंगोज। सेम उसी तरह का है बट थोड़ा फर्क है दोस्तों इसमें। यहाँ देखिए, इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट। एट क्या है? वर्ब का दूसरा रूप। और सम मैंगोज क्या है? सम मैंगोज क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसको आप याद रखिएगा। हम इसको मिटाते हैं।
हमने आपको सिर्फ ये बता दिया। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैसिव वॉइस। देखिए, तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हो गया सम मैन गोज। सम मैन गोज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे सम मैन गोज। सम मैनगोज। सम मैनगो के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, क्योंकि यहाँ मैनगोज है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो आर लगाएंगे। बेयर, क्योंकि इसमें बाद बेयर का प्रयोग करना है तो बेयर लगेगा। उसके बाद V3 का प्रयोग करते हैं। तो 8 हो गया V2, इसका V3 होगा E10। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे दोस्तों। उसके बाद क्या देंगे? ऑब्जेक्ट। तो बाय के बाद आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। अभी हमने आपको दिखाए थे आई का ऑब्जेक्ट मी होगा। तो इसी तरह से बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द पुलिस अरेस्टेड हिम। तो इसमें द पुलिस जो है सब्जेक्ट है, अरेस्टेड हो गया V2। ये जो अरेस्टेड हो गया दोस्तों V2 हो गया, अरेस्टेड V2 हो गया, और हिम ऑब्जेक्ट हो गया। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ V2 है, मतलब ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है, तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट को लाते हैं। तो ऑब्जेक्ट में हिम है, तो एक बार हम आपको दिखाते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या है? हिम है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? ही। ऑब्जेक्ट में हिम है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा? ही होगा। ही है तो ही के साथ क्या लगाएंगे? वाज। ही के साथ क्या लगाएंगे? वाज। उसके बाद देखिए यहाँ अरेस्टेड V2 है, यहाँ अरेस्टेड V2 है, और इसका अरेस्ट का V3 भी होता है अरेस्टेड, मतलब यही अरेस्टेड V3 ही होता है। V2 V3 एक ही होता है। तो यहाँ लिखते हैं अरेस्टेड। एक मिनट। ही वाज अरेस्टेड। अरेस्टेड उसके बाद क्या करेंगे? बाय का प्रयोग देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए, बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में क्या है? द पुलिस है। क्या है? द पुलिस है। तो हमने आपको बताए थे कि सब्जेक्ट के रूप में द पुलिस हो, मतलब नोबडी हो, समबडी हो, डॉक्टर हो, ये सब की किसी भी तरह का वर्ड हो, इस तरह का नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, तो उसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें भी बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ही वाज अरेस्टेड, बस इतना ही रहेगा। क्या रहेगा? ही वाज अरेस्टेड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही रोट द लेटर्स। क्या है? ही रोट द लेटर्स। तो इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है। ही क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट। रोट क्या है? V2 है, मतलब राइट, रोट, रिटेन होता है। राइट जो होता है इसका वर्ब का पहला रूप होता है। रोट हो गया दूसरा रूप, और रिटेन हो गया तीसरा रूप, और राइटिंग होगा वो चौथा रूप हो जाएगा। वर्ब के साथ ING लग गया तो V4 हो गया। ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम डिलीट करते हैं। ये सर हम सिर्फ आपको बताने के लिए इतना करते हैं। अब समझते हैं इसको, इसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान लाना। तो ऑब्जेक्ट है द लेटर्स। ऑब्जेक्ट क्या है? द लेटर्स। तो पहले द लेटर्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। द लेटर्स। उसके बाद द लेटर के साथ क्या लगाएंगे? बेयर लगाएंगे, क्योंकि लेटर्स है दोस्तों। लेटर रहता तो बाद लगाते हैं, लेकिन लेटर्स है इसलिए बेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बेयर। उसके बाद बाय का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ही है तो इसका क्या होगा दोस्तों? देखिए यहाँ ही है तो इसका क्या होगा? ही है, ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में होगा हिम। यहाँ देखिए, एक मिनट दोस्तों, यहाँ देखिए, एक मिनट, ही देखिए यहाँ, ही क्या है? सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा।
तो हिम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हिम। देखिए दोस्तों बन गया द लेटर्स वेयर बाय हिम। क्या बन गया, द लेटर्स वेयर बाय हिम। इसी तरह से नेक्स्ट है समवन स्टोलन माई पेन, समवन स्टोलन माई पेन। तो समवन स्टोलन माई पेन है, तो इसका बनाते हैं, कैसे बनेगा। यहाँ समवन हो गया दोस्तों सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट। स्टोल है, समवन स्टोल माई पेन, क्योंकि स्टोल V2 है और स्टोलन हो जाएगा जो V3 हो जाएगा, तो ये V2 है। माई पेन है, तो माई पेन ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसको याद रखिएगा, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इसमें भी आपको हम एक बात याद दिला देते हैं कि इसमें भी सब्जेक्ट के रूप में क्या है, समवन है, सब्जेक्ट के रूप में क्या है, समवन है। तो इसमें भी बाय प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग नहीं करेंगे। तो माई पेन है ऑब्जेक्ट में, तो माई पेन को सब्जेक्ट बनाते हैं। माई पेन के साथ बाज का प्रयोग होगा। उसके बाद स्टोल है V2, स्टोल क्या है, V2, इसका V3 हो जाएगा स्टोलन। तो माई पेन बाज स्टोलन, माई पेन बाज स्टोलन, क्या होगा दोस्तों, माई पेन बाज स्टोलन। इसी तरह से नेक्स्ट है द पुलिस काउट द थिप, द पुलिस काउट द थिप। तो इसमें द पुलिस काउट द थिप है, तो इसमें भी सब्जेक्ट के रूप में क्या है, द पुलिस है। तो इसमें भी बाय प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग नहीं करेंगे। पिछले वीडियो देखिए ताकि आपको बहुत ही आसानी से ये सब समझ में आए। तो द थिप है ऑब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, द थिप। द थिप के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। उसके बाद काउट है दोस्तों, जो V2 है, और इसका V3 भी काउट ही होता है। V3 क्या होता है, काउट, तो काउट लिखेंगे। तो ये बन गया दोस्तों क्या, द थिप वाज काउट। एक्टिव वॉइस क्या था, द पुलिस काउट द थिप। पैसिव वॉइस क्या बन गया, द थिप वाज काउट। इसी तरह से नेक्स्ट है दे बोन द मैच, दे बोन द मैच। बिन बॉन होता है दोस्तों, बिन इसका वर्ब 1 होता है। बिन क्या होता है, वर्ब 1 होता है। तो वर्ब का पहला रूप हो गया बिन, बॉन द मैच। इसमें V2 क्या हो गया, बॉन, V2 क्या हो गया, बॉन। तो इसको आप बना सकते हैं, इसको भी आप बना सकते। तो इसको हम छोड़ देते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी कुछ बनाइएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा। तो हम इतना बता देते हैं कि इसका बॉन का V3 क्या होगा, तो बॉन का V3 बॉन ही होगा। बिन बॉन बॉन होता है दोस्तों, तो इसका V3 भी यही होगा। अब इसको आप बना लीजिएगा, द मैच ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, तो द मैच को आगे लाइएगा। द मैच वाज बॉर्न बाय देम, दे है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। इसको आप बना लीजिएगा, ऐसे तो हम बता दिए हैं, फिर भी आप बनाइएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट रूल है दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस किस रूप में रहेगा, वाज बियर प्लस V4 के रूप में। और पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है वाज बियर, और उसके साथ बीइंग का प्रयोग करना है और V3 का प्रयोग करना है। V4 को V3 में बदल देना है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वाज ईटिंग ए मैंगो। क्या है, ही वाज ईटिंग ए मैंगो। तो इसमें ही सब्जेक्ट है, वाज जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, या उसे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ईटिंग जो है वर्ब का चौथा रूप है, जिसमें ING लगा हो वो V4 हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। ये मैंगो है तो वो ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है, देखिए इधर देखिए दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या कहता है, वाज बियर प्लस V4, वाज बियर प्लस V4, वाज ये बियर प्लस V4। तो यहाँ देखिए वाज है V4 है, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। और इसके आगे देखिए वाज है, इसमें भी क्या है, वाज है और V4 है, वर्ब का चौथा रूप है, ING लगा है, तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी वाज है, राइटिंग है,
इसी तरह से इसको चेक करते जाइएगा, इस रूल सही है, इस रूल के अनुसार सेंटेंस तो सही है ना, इसको देखते जाइएगा आप, तभी आपको समझ में आएगा। और इसके साथ क्या यूज करना है, वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 का यूज करना है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल अब बनाते हैं। तो पहला है ही वाज ईटिंग ए मैंगो, ही वाज ईटिंग ए मैंगो। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट में क्या है, ए मैंगो, ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो, तो ऑब्जेक्ट लाएंगे सब्जेक्ट में ए मैंगो। एक मिनट दोस्तों, ए मैंगो, ए मैंगो के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, क्योंकि इसमें भी वाज वेयर का यूज करना है। उसके बाद ING है, तो इसके पहले क्या लगाना है, बीइंग, बीइंग लगाना है। क्या लगाना है, बीइंग, बीइंग। उसके बाद ईटिंग है, तो इसका V3 क्या होगा, ये V4 है, तो ईटिंग V4 है, इसका V3 हो जाएगा ईटेन, ईटेन। उसके बाद बाय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, हिम। इसी तरह से आपको बनाना है, और पैसिव वॉइस में जो बनाने का रूल बताया हूँ उसको याद कर लीजिएगा, तभी आपको ये बढ़िया से एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट है ही वाज हेल्पिंग मी, ही वाज हेल्पिंग मी। तो इसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो आई हो जाएगा। और आई के साथ क्या यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग है, तो उसके पहले क्या लगाएंगे, बीइंग, क्या लगाएंगे, बीइंग। रूल को याद करते जाइएगा दोस्तों। हेल्पिंग है, तो इसका V3 हो जाएगा हेल्प्ड, क्या होगा, हेल्प। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ही है, तो इसका भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक ही सब्जेक्ट आ रहा है, तो इसको याद करते जाइएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है इसका, अच्छा इसका क्या बन गया, ही वाज हेल्पिंग मी, ही वाज हेल्पिंग मी, तो इसका बन गया आई वाज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, हेल्प्ड बाय हिम। तो चलिए नेक्स्ट है ही वाज राइटिंग ए लेटर, बोलो आई वाज राइटिंग ए लेटर। तो इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। ऐसे दोस्तों ये सब आप भी बना लीजिएगा, कोई भारी बात नहीं इसको बनाना, फिर भी बता देते हैं। तो इसमें ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको आगे लाएंगे सब्जेक्ट में, ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V3 लिखेंगे, तो V4 क्या है, राइटिंग, V3 क्या होगा, राइटेन, WRITTEN, क्या लिखेंगे, राइटेन। उसके बाद बाय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आई सब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, तो मी लिखेंगे। क्या बन गया, ए लेटर वाज बीइंग राइटेन बाय मी, बीइंग राइटेन बाय मी। चलिए नेक्स्ट है आई वाज सॉल्विंग द प्रॉब्लम, आई वाज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रॉब्लम। सॉल्विंग क्या है, V4 है, आई सब्जेक्ट हो गया, वाज हो गया एक्जुलरी वर्ब, वाज हो गया एक्जुलरी वर्ब। तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम के साथ भी वाज का प्रयोग होगा। उसके बाद द प्रॉब्लम के साथ वाज का प्रयोग होगा। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस का बना रहे हैं। जब भी कंटिन्यूस टेंस का बनाइए, चाहे वो पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, उसमें बीइंग का प्रयोग कीजिए दोस्तों, बीइंग। उसके बाद V3 लिखेंगे, तो सॉल्विंग है, तो हो गया V4, इसका V3 हो जाएगा सॉल्व, क्या होगा, सॉल्व्ड। उसके बाद बाय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आई सब्जेक्ट है, तो उसका ऑब्जेक्ट होगा मी।
क्या बन गया? द प्रॉब्लम वाज बीइंग सॉल्व्ड बाय मी। द प्रॉब्लम वाज बीइंग सॉल्व्ड बाय मी। नेक्स्ट है द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स। द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स। यहाँ देखिए दोस्तों, द डॉक्टर हो गया सब्जेक्ट, वाज हो गया हेल्पिंग वर्ब, एग्जामिनिंग MV4 ये मेन वर्ब का चौथा रूप या कहिए वर्ब का चौथा रूप, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनाइएगा वो बताते हैं। तो यहाँ देखिए, लिखेंगे द पेशेंट्स, ऑब्जेक्ट को लाएंगे द पेशेंट्स, तो द पेशेंट्स के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों? वाज। वाज नहीं, वेयर। क्या लगाएंगे? वेयर। वेयर। उसके बाद बीइंग, एग्जामिनिंग V4 है तो इसका V3 होगा एग्जामिनेट। क्या होगा? एग्जामिनेट। यहाँ लिख देते, एग्जामिनेट बन गया दोस्तों। द पेशेंट्स वेयर बीइंग एग्जामिनेड। अब आप कहिएगा कि बाय डॉक्टर क्यों नहीं लगाएं? तो हमने बताया था कि सब्जेक्ट में द डॉक्टर रहेगा तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर रूल याद रखिएगा, तभी बनेगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट बात है ये, इसको हम बार बार बताते हैं कि यदि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में द पुलिस, द डॉक्टर, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नथिंग, नोबडी, इस तरह का किसी भी वर्ड हो तो उसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसमें भी बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। सेंटेंस बन गया है पैसिव वॉइस का, द पेशेंट्स वेयर बीइंग एग्जामिनेड। नेक्स्ट है शी वाज सपोर्टिंग मी। इसको आप बनाइएगा दोस्तों, शी वाज सपोर्टिंग मी। यहाँ मी ऑब्जेक्ट है, ये सपोर्टिंग हो गया, V4 हो गया, वाज हो गया एक्सुलरी वर्ब, और सी हो गया सब्जेक्ट। इसको पैसिव वॉइस के बदलने का तरीका जो हमने बताया उस पर बैठा के बनाइएगा, बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है शी वाज वैक्सिंग मी। चलिए ये भी उसी तरह का है, फिर भी बता देते हैं। मी है तो इसको आगे लाएंगे सब्जेक्ट में, तो आई हो जाएगा। आई के साथ बाज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। वैक्सिंग है तो इसका V3 होगा वैक्सेड। उसके बाद बाय का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सी सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? यहाँ देखिए, सी सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। क्या होगा? हर। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल है तो इसमें हैड प्लस V3 का रूप में लगा रहेगा। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस रहेगा वो हैड प्लस V3 के रूप में रहेगा, और बनाना है हैड बीन प्लस V3, मतलब सेंटेंस जैसा है वैसा ही रहने देना, लेकिन जहाँ पर हैड रहेगा वहाँ पर बीन का प्रयोग, हैड बीन का प्रयोग करना है। बाकी जितना भी सेंटेंस है वो वैसा ही लिखा जाएगा दोस्तों। चलिए इसका भी बनाते हैं, बहुत ही आसान है। राम हैड कंप्लीटेड द वर्क। राम हैड कंप्लीटेड द वर्क। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा बताते हैं। सबसे पहले तो पैसिव वॉइस के बदलने के रूल पर आ जाइए। रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट है द वर्क, उसके अनुसार एक्सिलरी वर्ब देते हैं। तो यहाँ तो एक ही एक्सिलरी वर्ब लगेगा, क्योंकि यहाँ देखिए हैड प्लस V3 के रूप में दिया रहेगा तो हैड ही लगाना है, हैड ही लगाना है। हैड बीन प्लस V3 है लगाना है तो हैड लगाएंगे, इसमें और कोई नहीं लगाएंगे, चाहे कैसा भी सेंटेंस आ जाए उसमें हैड ही लगाएंगे दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे हैड, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। एक मिनट, हैड
बीन। उसके बाद क्या करेंगे, हैड बीन कंप्लीटेड बाय राम लिखेंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे तो V2 V3 भी यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ हैड है, उसके बाद V3 है। देखिए दोस्तों, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैड प्लस V3 है और पैसिव वॉइस में भी V3 ही बनाना है। तो जब एक्टिव वॉइस के वाक्य में सेंटेंस में V3 दिया है तो वही लिखाएगा ना, क्योंकि पैसिव वॉइस में भी V3 बदलना है। एक्टिव वॉइस में V3 में दिया है तो पैसिव वॉइस में V3 में वही हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। कंप्लीटेड बाय राम। एक मिनट, राम बन गया दोस्तों। द वर्क हैड बीन, यहाँ देखिए एक मिनट, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय राम, कंप्लीटेड बाय राम। और नेक्स्ट रूल है सी हैड टाउट द स्टूडेंट, सी हैड टाउट द स्टूडेंट। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, द स्टूडेंट को आगे लाएंगे, एक मिनट, द स्टूडेंट के अनुसार एक्सुलरी वर्ब देंगे। तो यहाँ तो एक ही एक्सुलरी वर्ब लगाना है, हैड, तो इसमें तो सोचने वाली बात है नहीं, तो लगाते हैं हैड। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ V3 दिया है टाउट, तो टाउट देंगे। और उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट में सी है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। बन गया दोस्तों द स्टूडेंट हैड बीन टाउट बाय हर। क्या बन गया, द स्टूडेंट हैड बीन टाउट बाय हर। नेक्स्ट है somebody had stolen my pen, somebody had stolen my pen। इसको ध्यान से देखिएगा, इस तरह का सेंटेंस एग्जाम में बहुत आते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए somebody है, एक्टिव वॉइस में क्या है, somebody है, तो इसके बाद पैसिव वॉइस में बाय प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग नहीं करेंगे, इसको भी याद रखिए। ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेन, माई पेन, माई पेन है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे, हेड बीन। स्टोलन V3 लगाना है, बन गया। क्योंकि बाय प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे नहीं, क्योंकि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में समबडी दिया हुआ है। हमने बताया था आपको कि समबडी रहेगा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में, तो आपको बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। द डॉक्टर हैड एग्जामिनेड मी, द डॉक्टर हैड एग्जामिनेड मी। चलिए इसको भी बता देते हैं, फिर भी आपको इसका प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। हम भी बताएंगे, जब वॉइस ख़त्म हो जाएगा तो हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, वो भी अपने से बनाकर, इम्पोर्टेंट। तो चलिए क्या है, मी है ऑब्जेक्ट में, मी है ऑब्जेक्ट में, तो इसका सब्जेक्ट होगा आई होगा सब्जेक्ट। आई के साथ हेड लगाएंगे क्योंकि इसमें सिर्फ हेड का ही उपयोग करना है। उसके बाद बीन, हैड बीन, और V3 का उपयोग करेंगे। V3 एग्जामिनेड है, V3 क्या है, एग्जामिनेड, एग्जामिनेड बन गया दोस्तों। क्योंकि बाय प्लस डॉक्टर का उपयोग नहीं करेंगे, बाय प्लस ऑब्जेक्टिव का उपयोग नहीं करेंगे, तो ये बन गया आई हैड बीन एग्जामिनेड। एक्टिव वॉइस क्या था, द डॉक्टर हैड एग्जामिनेड मी। पैसिव वॉइस क्या बनेगा, आई हैड बीन एग्जामिनेड। बस चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई हैड डन द वर्क, इसको आप बनाइएगा, सेम उसी तरह का है, सिंपल है दोस्तों, ये भी सिंपल है, इसको भी बनाइएगा। क्या है, सी हैड राइटेन द लेटर, सी हैड राइटेन द लेटर। फिर है ही हैड ब्रोकन हिज लेग, इसको बताते हैं। तो हिज लेग क्या है, ऑब्जेक्ट, तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, एक मिनट, हिज लेग,
हिज लेग के साथ हेड लगाएंगे, हैड बीन ब्रोकन, क्योंकि भीतरी लगाना है तो ब्रोकन हो जाएगा, बाय क्या ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। देखिए ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। यहाँ देखिए ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ देखिए हिम हो जाएगा, बन गया। हिज लेग हैड बीन ब्रोकन बाय हिम, हिज लेग हैड बीन ब्रोकन बाय हिम। इसी तरह से बनाना है आपको। नेक्स्ट है, अब सॉरी दोस्तों अब आगे नहीं है, चलिए एक और बता देते हैं, हमने 2 आपके लिए छोड़ दिया है, शायद आपको लिए भारी पड़ जाए, तो एक और बता देते हैं, समझिए आप। सी हैड रिटेन द लेटर, तो द लेटर को आगे लिखेंगे सब्जेक्ट में, द लेटर हैड लगाएंगे, हैड बीन, उसके बाद राइटेन है तो वो लिखेंगे, V3 है, एक मिनट दोस्तों, हैड बीन राइटेन, उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो सी सब्जेक्ट है तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। बन गया दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है सिंपल फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस कैसे रहेगा, शैल बिल प्लस B1, शैल बिल प्लस B1 के रूप में। यहाँ देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ शैल का प्रयोग किया हुआ है और यहाँ हेल्प जो है वर्ब का पहला रूप है, हेल्प क्या है, वर्ब का पहला रूप, तो शैल बिल प्लस B1 के रूप में है। शैल लगा रहेगा या बिल लगा रहेगा, तो यहाँ शैल लगा है और हेल्प है जो वर्ब का पहला रूप है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे किस तरह, यहाँ देखिए शैल बिल प्लस B प्लस V3, शैल बिल प्लस B प्लस V3, इसी तरह से बनाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से समझने, आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे, आई है, आई शैल हेल्प यू, क्या है, आई शैल हेल्प यू, तो इसमें यू क्या है, ऑब्जेक्ट, यू क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा वो देखते हैं, एक मिनट। यहाँ देखिए यू ऑब्जेक्ट है, क्या है दोस्तों, एक मिनट, यू ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या है, यू, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या है, यू। चलिए बनाते हैं, यहाँ पर बनाएंगे दोस्तों। तो यू को लिखेंगे पहले, यू के अनुसार क्या लगाएंगे, यहाँ देखिए क्या लगाना है, शैल बिल का उपयोग करना है। तो यू के साथ देखिए दोस्तों, शैल का उपयोग आई और बी के साथ ही किया जाता है, बाकी जितना भी सब्जेक्ट हो उसके साथ बिल का ही उपयोग करेंगे। तो यू के साथ बिल का उपयोग करेंगे, यू के साथ बिल का उपयोग करेंगे। बिल हेल्प है वर्ब का पहला रूप, तो बिल के बाद क्या करना है, यहाँ देखिए थोड़ा सा, बिल प्लस बी है तो यहाँ बी का उपयोग करेंगे, अब यहाँ बी लिखेंगे, बिल बी। अब हेल्प है पहला रूप तो इसका V3 हो जाएगा, हेल्प, क्या होगा, हेल्प। बन गया दोस्तों, एक मिनट, बन गया दोस्तों हेल्प, क्या बन गया, यू विल बी हेल्प, यू विल बी हेल्प। नेक्स्ट है सी विल टीच मी, टीच यू, सी विल टीच यू, सी विल टीच यू, क्या है, सी विल टीच यू। इसको बार बार पढ़िए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, आपके अच्छे से निकले, मतलब लैंग्वेज अच्छे हो। चलिए इसका सेंटेंस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। सी विल टीच यू, तो इसका इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू,
ऑब्जेक्ट क्या है यू, तो यू लिखेंगे। यू के साथ क्या लगाएंगे, सेल या बिल, क्या लगाएंगे बिल, बिल। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। V1 है टीच, तो इसका V3 क्या होगा, टाउट, क्या होगा टाउट। टाउट। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सी सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा हर। बन गया दोस्तों, ये बन गया। यू विल बी टाउट, यू विल बी टाउट बाय हर, क्या बनेगा, यू विल बी टाउट बाय हर। नेक्स्ट है नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। चलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हट के है। यहाँ नो वन है जो सब्जेक्ट है, बिल है वर्ब का पहला रूप, सॉल्व है, बिल है ऑक्सिलरी वर्ब, क्या दोस्तों बिल क्या है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इसको कहिए चलेगा। ये हो गया वर्ब का पहला रूप, योर प्रॉब्लम हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसको आप समझिएगा कैसे बनाते हैं। चलिए, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान लाएंगे तो क्या हो जाएगा, योर प्रॉब्लम्स, क्या होगा योर प्रॉब्लम्स। योर प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम के साथ क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे। योर प्रॉब्लम के साथ क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए नोबडी दिया है, मतलब इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं निगेटिविटी आया है, निगेटिव है, नोबडी है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, पहले नॉट लगाएंगे, नोबडी, नो वन, इस तरह का किसी भी वर्ड हो तो नॉट लगाइएगा, नॉट का प्रयोग होगा। तो विल नॉट बी, विल नॉट बी। हाँ, और निगेटिव वर्ड जब भी लगाइए तो कब लगाइए, ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद, ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद लगाइए। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया बिल, उसके बाद निगेटिव वर्ड, उसके बाद बी। अब लगाएंगे क्या, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप क्या है, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड होगा, सॉल्व है तो इसका हो जाएगा सॉल्व्ड, सॉल्व्ड या सोल्व्ड, सॉल्व्ड बन गया दोस्तों। योर प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड, योर प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड। और इसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में है नो वन, नो वन, नोबडी, इस तरह का किसी भी वर्ड हो तो उसमें निगेटिव वर्ड देंगे, निगेटिव सेंटेंस देंगे, निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, लेकिन बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है दोस्तों नोबडी विल प्ले द मैच, सेम टू सेम इसी की तरह है। चलिए इसको भी देखते हैं, नोबडी विल प्ले द मैच। तो पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच, तो द मैच को सब्जेक्ट में लिखेंगे, द मैच। एक मिनट दोस्तों, तो द मैच हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएं। अब आगे द मैच, उसके बाद देखिए दोस्तों द मैच के साथ सेल या बिल का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या लगेगा, बिल लगेगा, बिल। एक मिनट, बिल नॉट बी होगा दोस्तों, बिल नॉट बी होगा क्योंकि नोबडी है, नोबडी है, नोबडी है तो बिल नॉट बी होगा, क्या होगा नॉट बी। नो वन, नोबडी रहेगा तो निगेटिव सेंटेंस लगेंगे, निगेटिव वर्ड, तो क्या होगा नॉट। बी, विल नॉट बी। अब V1 क्या है, प्ले, V1 क्या है प्ले, तो प्ले का V3 क्या होगा, प्लेड। उसके बाद बाय का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सॉरी दोस्तों यहाँ बाय का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमने आपको बताया कि जिस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में नोबडी, समबडी, एवरीबडी, नथिंग, एवरीवन, इस तरह का कोई भी वर्ड रहेगा तो सब्जेक्ट में, तो पैसिव वॉइस के में बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब कि नोबडी है तो सिंपल यहाँ बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे।
लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें निगेटिव वर्ड आएगा, नॉट आएगा। नॉट को हम लगाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा, और वो भी एक्जुलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यू विल हेल्प अस, यू विल हेल्प अस। तो इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। कैसे बनेगा? अस है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। अस क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये तो आप भी जानते होंगे। अस क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? देखिए सब्जेक्ट क्या है? अस क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखिए दोस्तों, अस क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या है? बी है। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये सब्जेक्ट हो गया, क्या बी हो गया, इसको ध्यान में रखिए। तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? बी। बी है तो हमने आपको बताया कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, और बाकी जितना भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बी है तो यहाँ क्या लगेगा दोस्तों? शैल लगेगा। मेरी बातों को आप ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, ताकि आपको बहुत ही आसानी से वॉइस समझ में आए। बी शैल बी, बी शैल बी। अब यहाँ देखिए दोस्तों, एक मिनट, बी शैल बी। यहाँ हेल्प जो है दोस्तों वर्ब का पहला रूप है, तो हेल्प का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद बाय का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद यू सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा। क्या होगा? यू। क्या होगा? यू। तो क्या बन गया? बी शैल बी हेल्प्ड बाय यू, बी शैल बी हेल्प्ड बाय यू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। आई शैल सोल्व द प्रॉब्लम, आई शैल सोल्व द प्रॉब्लम। इसको बताते हैं, इसको तो आप भी बना लीजिएगा दोस्तों, फिर भी बताते हैं, सिंपल है, कोई बात नहीं, फिर बता देते हैं। ऑब्जेक्ट में है द प्रॉब्लम, लिखते हैं द प्रॉब्लम। सब्जेक्ट बनाएंगे द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम के साथ बिल का प्रयोग करेंगे, बिल। द प्रॉब्लम बिल बी सॉल्व्ड। वर्ब वन क्या है? सॉल्व है। वर्ब का पहला रूप क्या है? सॉल्व। तो B3 क्या हो जाएगा? सॉल्व्ड हो जाएगा। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे। आई क्या है? सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में क्या होगा? मी होगा। आई क्या है? सब्जेक्ट है, इसमें इसका ऑब्जेक्ट मी ही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है बी शैल बिन द मैच, बी शैल बिन द मैच। इसको आप बनाइएगा। हर रूल में हम आपको एक ट्रांसलेशन, एक वॉइस बनाने के लिए देंगे, एक वॉइस बनाने के लिए देंगे। इसको आप बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट रूल है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस शैल हैव या विल हैव प्लस B3 के रूप में रहेगा। शैल हैव रहे या विल हैव रहे प्लस B3 के रूप में रहेगा। तो बनाना कैसे है? शैल हैव या विल हैव और उसके बाद B3 का प्रयोग करना है। मतलब यहाँ देखिए शैल हैव बीन, शैल हैव बीन या विल हैव बीन में लगाना है। मतलब इसमें भी बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए दोस्तों, यहाँ शैल बिल का प्रयोग किया है, शैल बिल का प्रयोग किया गया। हैव का प्रयोग है तो हैव का प्रयोग, बस बीन लगाना है। और B3 है तो B3 है, तो इसमें सिर्फ क्या लगाना है? बीन का प्रयोग करना है, और उसके बाद पैसिव वॉइस के रूल पर चल देना है। चलिए चलते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है या नहीं। देखिए यहाँ शैल है, शैल हैव प्लस B3 है कि नहीं, देखते हैं। शैल हैव प्लस B3, रिटेन है, राइटेन है तो B3 है। क्या है? B3। मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, शैल है, हैव है, B3 है, तो ये भी हो जाएगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं, एक्टिव वॉइस बनाते हैं, ये पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक मिनट, क्या है? आई शैल हैव राइट इन द बुक, आई शैल हैव राइट इन द बुक। तो द बुक है, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट में लिखेंगे। द बुक, द बुक के साथ क्या रहेगा? विल लगेगा।
बिल हैव लगाएंगे, यहाँ शैल हैव का प्रयोग किया है तो यहाँ बिल हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे दिखाते हैं आपको दोस्तों, एक मिनट देखिए, यहाँ कह रहा है कि शैल हैव या बिल हैव लगाना है। यहाँ देखिए, शैल हैव या बिल हैव लगाना है, तो इसको आप समझिए, इसको समझना पड़ता है दोस्तों, समझिए इसको। एक मिनट दोस्तों, शैल हैव या बिल हैव लगाएंगे तो द बुक के साथ क्या लगेगा, बिल हैव लगेगा। उसके बाद V3 है, तो V3 तो दिया है रिटेन, उन्होंने बताया कि राइटेन जो है V3 है, तो लिखते हैं राइटेन। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ देखिए शैल हैव लगाएं तो यहाँ शैल हैव लगा है, द बुक के साथ हमने बिल हैव लगाया, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो इसलिए हमको बीन भी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा। बिल हैव बीन, बिल हैव बीन, बिल हैव बीन रिटेन। अब V3 आएंगे, V3 लाएंगे। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट में आई है तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल हैव के बाद बीन आएगा, यहाँ देखिए इसमें दिया भी है कि शैल हैव या बिल हैव प्लस बीन प्लस V3, तो हमने बीन लगाया, उसके बाद V3 लगाया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई शैल हैव टाउट मी, आई शैल हैव टाउट मी, तो मी ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई, आई लगाते हैं। उसके बाद आई के साथ हमने बताया कि शैल का प्रयोग होता है, तो शैल हैव लगाएंगे, शैल हैव बीन। क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन। आई के साथ शैल का प्रयोग होता है। एक मिनट, आई शैल हैव बीन टाउट, V3 लगाना है, टाउट। एक मिनट, टाउट बाय, आई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मी। चलिए क्या बन गया, आई शैल हैव बीन टाउट बाय मी, आई शैल हैव बीन टाउट बाय मी। नेक्स्ट, शी विल हैव completed the work, she will have completed the work। पैसिव वॉइस बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, द वर्क, द वर्क के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। क्या लगाएंगे, विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन कंप्लीटेड, क्योंकि V3 लगाना है, V3 क्या है, कंप्लीटेड। इसमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में V3 दिया हुआ है दोस्तों, V3 लगा है, कंप्लीटेड। बाय, सी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा हर, सी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, हर। तो क्या बन गया, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। चलिए नेक्स्ट है, द पुलिस विल हैव अरेस्टेड द थीफ। देखते हैं, द पुलिस विल हैव अरेस्टेड द थीफ, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द थीफ, द थीफ। द थीफ के साथ विल हैव बीन लगाएंगे, लगाते हैं विल हैव बीन। एक मिनट, विल हैव बीन, उसके बाद V3 देंगे तो अरेस्टेड हो गया V3। उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट में दिया है द पुलिस, द पुलिस है तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये तो आप जान गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, शी विल हैव चीटेड यू, शी विल हैव चीटेड यू।
कैसे बनेगा देखते हैं। यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में लिखेंगे। एक मिनट। उसके बाद इसके साथ क्या लगाएंगे, बिल है बिन लगाएंगे, बिल है बिन लगाएंगे। बिल है बिन। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, V3 होगा, तो V3 हो जाएगा चीटेड। क्या होगा, चीटेड। उसके बाद बाय, उसके बाद C सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में होगा हर। चलिए दोस्तों बन गया। सर अब नहीं है दोस्तों। चलिए आज हमने आपको वॉइस टेंस का वॉइस जितना भी होता है वो हमने आपको बता दिया। टेंस का वॉइस जितना भी होता है वो हम 8 टेंस का पैसिव वॉइस हमने आपको बताए हैं दोस्तों। और इस पैसिव वॉइस को बहुत ही आसान तरीके से समझाए हैं। आप लोग वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और बहुत सारे रूल हैं उसको भी कवर करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों क्लास भी लंबा हो गया है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।